राहु पता है सभी को क्या है? राहु एक ग्रह है और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, क्योंकि मैं इतना तो सभी से सुनी हूँ कि राहु है मतलब प्रॉब्लम है। तो अगर मैं बोलूँ तो यस, राहु है तो मतलब प्रॉब्लम है, और सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है। अगर राहु है तो बहुत ज़्यादा ध्यान से चलने की ज़रूरत है, राहु है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मगर मतलब अगर आपका डेट ऑफ बर्थ भी 4 का है या 22 का है या फिर 31 का है, तो भी ये राहु है, बट एग्जैक्ट 4 वाले के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो बी केयरफुल। दूसरा, राहु अगर आपके बर्थ चार्ट में है तो भी वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर वो सही नहीं है। तो मैं आज आपको राहु का एक ऐसा निगेटिव पार्ट बताती हूँ कि जिसका भी राहु खराब है या जिसका भी राहु का नंबर है, आप प्लीज़ मैच करिए और अपनी लाइफ में थोड़ा चेंजेस लाइए, जिससे कि वो आपकी लाइफ को डैमेज ना करे या आपको हर्ट ना करे। पहले, राहु अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में है या आपके बर्थ चार्ट में है, तो वो आप मान के चलिए कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और राहु ही पूरे 9 ग्रहों में एक ऐसा ग्रह है, 9 ग्रह नहीं कह सकते, 9 तो प्लैनेट होते हैं, राहु छाया ग्रह है। राहु ऐसा ग्रह है जो कि आपके माइंड को इतना बुरी तरीके से डाइवर्ट कर सकता है कि अभी आप बैठे हो और अभी आप क्विक डिसीजन कुछ लोगे और उस पर आप काम भी कर दोगे। वो अच्छा है बुरा है वो आपके माइंड में नहीं आने वाला, आपने वो काम कर दिया और जब तक आपको दिमाग में आएगा वो सारी चीज़ें खराब हो चुकी होंगी। तो समझना क्या है कि अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है कि आप कुछ क्विक डिसीजन में काम कर जा रहे हैं या आप नहीं चाह रहे वो काम हो रहा है, तो इसका मतलब आपके बर्थ चार्ट में राहु सच में खराब है। जितने भी सुसाइडल केस होते हैं उसमें राहु का 98-99% सपोर्ट होता है। मतलब कि राहु ऐसा आपके दिमाग को डाइवर्ट करेगा, ऐसा उसको फोकस आपका खराब करेगा, कॉन्सेंट्रेट, कि आपको लगेगा कि जो आप इस टाइम पे कर रहे हो वो ही बेस्ट है। जितने भी ड्रिंक वाले हैं, सॉरी लिकर वाले हैं, या जो भी गलत वो डायरेक्शन में है ना, उसमें आप समझ लो 60-70-80% राहु ही है। जो भी लोग गलत काम में इन्वॉल्व हैं उनके साथ राहु ही चल रहा है। राहु हमेशा आपको गलत डायरेक्शन में ले जाएगा और उससे निकलना बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, एक बार राहु अगर आपकी लाइफ में एंटर कर गया, आपको अगर उसका हैबिट लग गया तो उससे निकलना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। उससे बाहर आना आप समझ लो कह सकते हैं ना 9 to 10% भी चांसेस होते हैं, नहीं होते हैं कि आप उससे निकल पाओ, क्योंकि वो आपके माइंड को इतना ज़्यादा पकड़ चुका होता है, इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके होते हैं लोग ना, कि उससे बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहले करना क्या है, आप समझिए, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है या बहुत ज़्यादा आप निगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, कुछ गलत काम कर रहे हैं या हो जा रहा है, या जितने भी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके मन मुताबिक नहीं हो रही और वो सही नहीं है, तो आपका राहु खराब है। जितने भी लोग आज ऊंचाई पे हैं, मतलब आसमान छुए हुए हैं या बहुत अच्छे लेवल पे हैं, पद पे हैं, उनके साथ राहु है। मतलब अगर आप सही डायरेक्शन में राहु को लगाना स्टार्ट कर देंगे तो वो आपको एक अच्छा नाम, काम, तरक्की, पैसा सब कुछ देगा। और आप किसी गलत डायरेक्शन में चले गए तो राहु आपको वहाँ भी बहुत अच्छी ऊंचाई तक ले जा सकता है। मतलब आप अभी जहाँ हैं वहाँ से आपको ऊंचाई तक ले जाना भी राहु का काम है, और वहाँ से ले जाके नीचे गिराना, ले आके नीचे गिराना भी राहु का ही काम है। तो आप अपने राहु को अच्छा रखिए, जिससे कि आपकी लाइफ में कोई भी गलत काम ना हो। करना क्या है, अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी हो रही है, तो पहले तो आप सबसे पहले आप शनि मंदिर जाना स्टार्ट कर दीजिए। शनि टेम्पल आप जाएंगे तो जितने भी निगेटिविटी है, गलत चीज़ें हैं, वो आपके लाइफ से कटना स्टार्ट हो जाएंगी। शनि टेम्पल, और शनि टेम्पल अगर आपको नहीं मिलता तो आप हनुमान टेम्पल जाइए। ये काम पहले आप करिए। दूसरा आपको क्या करना है, हर संडे आप क्या करिए, कम से कम 7 संडे आप ऐसा करिए, एक जूट वाला नारियल ले लीजिए और उसको अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाइए और किसी चलते हुए पानी में डाल दीजिए, जैसे नदी में डाल दिया, तालाब में डाल दिया, या जो भी पानी का सोर्स आपको आपके
घर के पास या कहीं दिख रहा है, आपको पता है, आप वहां चलते हुए पानी में उसको डाल दीजिए। ये सबसे इजी रेमेडी है राहु को सही करने की। दूसरा क्या करना है, आप कोयला लीजिए, कोयला मतलब क्या बोलते, कार्बन, कार्बन लीजिए, उसको काले कपड़े में आप लपेट लीजिए और उसको भी आप सेम चलते हुए पानी में, नदी मिले, तालाब मिले, जो भी आपके घर के पास सोर्स हो, उसमें आप डाल दीजिए। उसके लिए कोई दिन डिसाइड नहीं है, उसमें भी आप डाल सकते हैं। और इसके बाद क्या करना है, आप हर मंडे भगवान शिव की पूजा करना स्टार्ट करिए। मतलब आप दूध चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, मिले जो भी मिले, आप 8 बजे के पहले, मतलब 8 AM से पहले आप उस दूध या जल को शंकर जी पे डालिए। और उसके बाद आपको जो भी फूल मिलते हैं आप चढ़ा दीजिए। और सिर्फ इतना ही आप करिए, आपकी लाइफ से राहु की जो प्रॉब्लम है वो दूर होने लगेगी। राहु से बहुत बच के रहिए। राहु लाइफ को अच्छा तब करेगा जब आप सही डायरेक्शन में फोकस हो, बट राहु आपकी लाइफ को हमेशा खराब करने के लिए रेडी है, क्योंकि आपके माइंड में 80 से 90% चीज़ें निगेटिविटी वाली चलती है। तो फोकस अगर रहेगा तो ही आप करेक्ट डायरेक्शन में जाएंगे, नहीं तो राहु का प्रभाव है तो गलत डायरेक्शन में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए कभी भी आपको लग रहा है कि नहीं ये काम नहीं होना चाहिए, मतलब राहु है, तो उस चीज़ को आप ठीक करिए। बी केयरफुल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और थैंक यू सो मच।